दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंट्री के लिए कौन सी कैंडल सही रहेगी और कौन सी कैंडल पर हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए, कौन सी कैंडल बनने के बाद बुलिश कैंडल बनती है और कौन सी कैंडल बनने के बाद बेरिश कैंडल बनती है और हम किस कैंडल पर एंट्री लेंगे तो हमें अच्छा सा टारगेट मिलेगा या फिर कौन सी कैंडल पर एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। यही चीज़ इस वीडियो में हम कंफर्म करेंगे कि हमारे लिए कौन सी कैंडल सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 4 कैंडलों के बारे में कि 4 कैंडल हमारे लिए सही रहती हैं, जिसमें से 2 कैंडल तो हमारी बुलिश रहेगी और 2 कैंडल हमारी बेरिश रहेगी। दोस्तों इन चारों कैंडल पर हम एंट्री ले सकते हैं, चाहे वो डाउन साइड की हो चाहे अप साइड की हो। जब भी ये 4 कैंडल हमें बनती दिखाई दे तो हम कैसे एंट्री लेंगे वही चीज़ इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों बुलिश कैंडल के बारे में कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है और उसके बनने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ से हम अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर बुलिश कैंडल बनने के बाद सबसे पहला ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि जब भी आप एंट्री करें तो जो ये वाली कैंडल हैं बुलिश, ये जब भी आपको सपोर्ट पर बनती दिखाई दे तो उसके बाद आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों पहली कैंडल आपको इस तरीके की दिखाई दे तो आप वेट करें और जब दूसरी कैंडल आपको इस तरीके की दिखाई दे इसके पास जस्ट, तो आप अप साइड की एंट्री लें। अब इस कैंडल में हुआ क्या है वह साइकोलॉजी में आपको समझा देता हूँ कि ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई और उसके बाद डाउन आई। डाउन इतना आई कि ये यहाँ तक आई थी और यहाँ आने के बाद इसको वापस से जो बायर्स हैं उन्होंने बाय किया, यहाँ से वापस से ये अप साइड की ओर आई और दोस्तों अप साइड आने के बाद इतना ऊपर तक आई कि ये यहाँ तक आई और यहाँ आकर क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये कैंडल हमें बता रही है कि ये ओपन होने के बाद डाउन तो आई थी, लेकिन यहाँ पर जो सेलर्स थे वो उसको ज़्यादा देर तक यहाँ होल्ड नहीं कर सके और उसके बाद यहाँ से बायर इसको वापस से अप साइड की ओर ले गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो दोस्तों इस कैंडल से तो ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ से बाइंग हो रही है। लेकिन जब इसके बाद दूसरी कैंडल इस तरीके की बनती हैं तो ये कैंडल हमें बताती है, ये हमें कंफर्म करवा देती है कि ये यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ आकर क्लोज़ हुई। तो दोस्तों ये कैंडल वापस से डाउन नहीं आई, ये ऊपर जाकर ही क्लोज़ हो गई। तो हमें यहाँ से ये कंफर्म हो जाता है कि इस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है और अब जो कैंडल बनने वाली है वो बुलिश ही बनेगी और मार्केट अप साइड ही जाएगा। और दोस्तों दूसरी कंफर्मेशन हमारी ये रहती है कि ये यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर बन रही है। इस कैंडल के बनने के बाद आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों ये दोनों कैंडल जब भी आपको चार्ट पर बनती दिखाई दे तो आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। और यहीं पर अगर ऐसा होता कि ये कैंडल बन गई पहली वाली इस तरीके से और दोस्तों उसके बाद हम वेट करेंगे अगली कैंडल का और अगली कैंडल दोस्तों इस तरीके से बन गई, तो यहाँ पर आप एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है कि जो सेलर हैं वो यहाँ से मार्केट को अप साइड जाने नहीं देंगे, वो वापस से डाउन साइड की ओर लेकर आ रहे हैं। तो आप इस कैंडल पर एंट्री नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों ये वाली जो कैंडल है ये वाली अगर हमें बनती दिखाई दे तो ही आप एंट्री करें अगली कैंडल पर। अब यहाँ पर हम बेरिश कैंडल का देखते हैं। जैसे कि आपको एक इस तरह की कैंडल दिखाई देगी बेरिश कैंडल, ये पहली बेरिश कैंडल है और ये दूसरी है। दोस्तों इनका कलर दोनों का रेड ही रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ये कैंडल हमें क्या बता रही है वो देखते हैं। दोस्तों ये जो पहली कैंडल बनी है ये हमें दिखा रही है कि ये ओपन यहाँ हुई थी और ओपन होने के बाद अप साइड की ओर आई थी, लेकिन अप साइड की ओर आने के बाद ये यहाँ पर जो सेलर्स थे इसको वापस से डाउन साइड की ओर लेके गए और डाउन ले गए और जहाँ ओपन हुई थी उससे भी और नीचे ले जाकर इसको क्लोज किया है। तो ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो हैवी हैं और जो बायर हैं वो कमज़ोर हैं। तो ये यहाँ से मार्केट डाउन साइड की ओर जा सकता है। दोस्तों पहली कंफर्मेशन तो इस कैंडल ने हमें दे दी थी और दूसरी कंफर्मेशन दोस्तों ये इस वाली कैंडल ने दी थी जो इस तरीके से बनती हैं। ये आप देखेंगे ये भी एक बेरिश कैंडल ही है। अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद डाउन साइड की ओर आई और आती ही गई और यहाँ आकर क्लोज़ हो गई। तो ये एक फुल बॉडी रेड कैंडल है। तो ये हमें बता रही है कि यहाँ पर जो सेलर हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ से मार्केट अब डाउन साइड की ओर जाने वाला है। तो आप इसकी अगली कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर अगर पहली कैंडल तो आपकी ये बन गई है
और उसके बाद जब दूसरी कैंडल बनती दिखाई दे तो वो अगर इस तरीके की बन रही है तो आप एंट्री ना करें, क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है कि नीचे से वापस से बाइंग आ रही है मार्केट में, और यह बाइंग आने पर ये इस तरीके की कैंडल क्लोज हुई है। तो आप इस तरीके की कैंडल बने तभी एंट्री लें मार्केट में, नहीं तो आप एंट्री ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो हमें कंफर्मेशन दोनों कैंडल ने दे दी है। और दूसरी दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, ये जो कैंडल बनी है ये रेजिस्टेंस पर बनती दिखाई दे तभी आप डाउन साइड की एंट्री करें, नहीं तो नहीं करें। आइए दोस्तों अब हम चार्ट पर देखते हैं कि हमें कहाँ पर कैंडल दिखी है, वो वाली जो मैंने आपको आगे बताई है, और उस पर हम कैसे एंट्री लेते और कैसे हम अच्छा सा टारगेट निकाल सकते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये वाली कैंडल बनती दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस भी था। जैसे कि अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक एक जोन ड्रॉ करते हैं तो रेजिस्टेंस पर आपको ये बेरिश कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद मार्केट डाउन आया है और यहाँ तक का जो टारगेट है आप देख सकते हैं आपको मिलता। और दोस्तों जो मैंने नेक्स्ट कैंडल बताई थी वो भी एक बेरिश फुल बॉडी कैंडल है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड की ओर आया है। तो ये वाला जो टारगेट है आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा रेजिस्टेंस से ही ले सकते थे। ये वाला जो ट्रेड है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये पहला दूसरी बार टच किया, मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार रेजिस्टेंस पर आया मार्केट, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद अप साइड की ओर आया, और जब इस रेजिस्टेंस के पास आया तो ये वाली कैंडल बनती दिखाई दी आपको बेरिश कैंडल, और इसके बाद जो एक फुल बॉडी बेरिश कैंडल बनती दिखाई दी। और फिर अगर आप एंट्री लेते तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट है आपको आसानी से मिल जाता। आइए आगे भी और देख लेते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी आपको बनी हुई दिख रही हैं, ये वाला आपका रेजिस्टेंस था, जो कि मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ये आपका रेजिस्टेंस जोन था, पहली बार यहाँ से सेलिंग आई थी, और जब दूसरी बार मार्केट यहाँ तक आया तो फिर यहाँ पर सेलिंग आनी ही थी, और जब एक बेरिश कैंडल बनी उसके बाद दूसरी फिर बेरिश बनी, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे डाउन साइड की, और एक अच्छा सा टारगेट निकाल सकते थे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर बनी है। और रेजिस्टेंस पर जब भी आपको बेरिश कैंडल बनती दिखाई दे तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे। ये दोनों कैंडल ने आपको सिग्नल दिया था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे, और वो आपको आसानी से मिल जाता। और अगर आप आगे भी देखेंगे तो जब तीसरी बार इस जोन पर आया है मार्केट, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और तीसरी बार भी यहाँ से सेलिंग आई है, और वही कैंडल बनी है जो मैंने आपको आगे बताई थी, वही बेरिश कैंडल बनी है। लेकिन इसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी थी ये हमें यहाँ पर ट्रैप करने वाली बनी थी, और यहाँ पर हम ट्रेड इसकी वजह से नहीं लेते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस पर बनी है ये वाली कैंडल, और इसके बनने के बाद अगर आप एंट्री लेते तो ये यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाता। लेकिन दोस्तों इस कैंडल की वजह से हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि इस कैंडल ने हमें बताया था कि यहाँ से बायर वापस से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बायर यहाँ पर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट डाउन साइड की ओर आ गया। तो यहाँ पर आप ये वाला ट्रेड तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये वाली, ये थोड़ी आपको वीक लग रही थी, इसलिए आप इस पर एंट्री नहीं करते। अब ये यहाँ पर देखिए आप बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल पर भी आपकी एंट्री होती। ये वाली जो कैंडल है बॉडी तो इसकी छोटी है, लेकिन ये बता रही है, देखो आपको मैं एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और ये दूसरी बार सपोर्ट लिया, और जब तीसरी बार इस पर आया तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। दोस्तों ये वाली कैंडल बनी और दूसरी वाली बुलिश कैंडल बनी, इस पर आप एंट्री लेते तो मार्केट अप साइड की ओर गया, वापस से रीटेस्ट के लिए आया, तो यहाँ पर आप और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पर आपको सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से अप साइड जाने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिला, और दोस्तों सपोर्ट पर बनी है, तो हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि यहाँ से मार्केट अप साइड जाने वाला है। और जो बुलिश कैंडल बनी है बाद में, वो भी एक लंबी और बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, तो यहाँ से आप अच्छा सा टारगेट निकाल सकते थे। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड मिल जाता। अगर आप ये यहाँ पर देखेंगे पर आपका एक पहले तो सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, और वो उसने फिर रेजिस्टेंस का काम किया। ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस बना, डाउन साइड ही मार्केट इसके नीचे ही चलता रहा, यहाँ सपोर्ट लिया,
फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आके इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जब वापस इस पर आया तो एक बुलिश कैंडल बनती दिखाई दी आपको। ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश बनी है। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी। तो दोस्तों डोजी कैंडल पर आप एंट्री नहीं ले, ये एक माराबुजू कैंडल भी है जो ये वाली बुलिश कैंडल बनी है। इसके बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें सिग्नल देती है कि यहाँ से बाइंग अच्छी आने वाली है। तो दोस्तों अगर इस पर भी आप एंट्री नहीं लेते और इस पर एंट्री लेते तो भी आप ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट निकाल सकते थे। और दोस्तों ये भी कोई छोटा टारगेट नहीं है। अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी अगर आप टारगेट लेते तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को मिलता 96 पॉइंट का। तो दोस्तों इसमें भी आपका एक अच्छा ट्रेड बन जाता। ये एक बुलिश ट्रेड है जो कि सपोर्ट पर आपको मिला है बुलिश कैंडल से। तो दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से काम करता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें।